स्वागत है आप लोगों का टीजी ऑनलाइन रिसर्च सेंटर में। मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर रामबाबू सर, और आप लोग आज पढ़ाने वाले हैं एपी के लास्ट। आज वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन करा देंगे आज, पूरा आज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ाए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के वहाँ तक आइए होएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बनवा दिए थे। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया था। अब 11 से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, आइए 11 से देखते हैं। यदि किसी एपी के n पदों का योग इतना दिया है, कह रहा है एपी के n पदों का योग मतलब एस n पदों का योग मतलब एस n दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम दो पदों का योग याद करना है। प्रथम दो पदों का योग याद कर, दूसरा पद क्या है देखिए। यहाँ पर n बराबर 1 रख लीजिए, n बराबर 1 रख लीजिए, n बराबर 1 रख लीजिए। यहाँ पर n बराबर 1 रखिएगा तो एक n के जगह 1 रख लीजिए। यहाँ पर 4 n के जगह 1 माइनस एन स्क्वायर, तो n का कितना रख लिए 1, n के जगह 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 4 गुना 1 4 और माइनस 1, 4 में से 1 कितना हो जाएगा 3, तो S1 कितना निकल गया 3। उस तरह S2 निकाल लीजिए, मतलब n बराबर 2 रख लीजिए, n बराबर 2 रख लीजिए। यहाँ पर 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो 4n के जगह कितना रखिएगा 2, n के जगह पर 2 और माइनस n के जगह पर 2 का स्क्वायर, 4 दूना 8 और माइनस 2 दूना 4, 8 में 4 जाएगा तो 4, S2 का मान कितना हो जाएगा 4, S2 का मान कितना हो जाएगा 4। उसी तरफ S3 निकाल लीजिए, S3 तो 4n माइनस एन स्क्वायर, यही ना है, इतना में रखना है। n के जगह कितना रखना है तो 3, n के जगह कितना रखना है बाबू 3 रखना है, तो 3 माइनस n के जगह पर 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 12 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 3। तब देख लीजिए, करवा दिए क्या भाई, 4 तिहाई 12, 4 में 8 में 4 के तो 4, 4 में 4 3, एक कैसे स्क्वायर 4 3, 4 दूना 8, 2 दूना 4 घट गया 3। ठीक है, ठीक है, 3 रख लिए, इतना हो गया। कह रहा प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है देखिए। तो प्रथम पद S1 कितना निकल गया 3, प्रथम पद S1 कितना निकल गया 3। ये बोला था निकालने के लिए, प्रथम पद S1 निकलेगा कि निकल गया। प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पद को 3, प्रथम दो पद कौन कौन हो गया, एक 3 एक 4, मिले कितना हो जाएगा 7। दोनों का योग पूछा था, दोनों को जोड़ दिए। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद कितना है 4, दूसरा पद कितना है 4, ये आंसर हो जाएगा। तो प्रथम पद यानी S1 3, दूसरा पद हो जाएगा 4 और दोनों का योग कितना हो जाएगा 7, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए। करें कैसे, प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 को धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है जो कितना से विभाज्य है, 6 से। 6 से कहाँ से, मतलब 6 से भाग लगने वाला पहले तो एपी बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो 6 से भाग लगने वाला कर है 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले देखो 6 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक 18 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा। डॉट 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 सब 6 से कटने वाला है। तो 6 का पढ़ा में जितना आएगा वो 6 से विभाज्य होगा। तो करे कयो करे 40 को, तो 6 कयो करे है 40 को, कयो करे है 40 को। तो 6 चौका 6 से 40 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 240। मतलब लास्ट में जो आएगा वो कितना होगा, 240, 240। ये 6 का पहाड़ा 40 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 240 से ना आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए चला, एन का मान कितना दिया है, 40। कितना दिया है, एन का मान 40। तो कह रहा है योग ज्ञात करने के लिए एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो बात आप पहले से जान रहे हैं। देखिए 6 को धन पूर्णांक 40 को धन पूर्णांक करा था, एन का मान 40, कौन सा विभाग, 6 के विभाग, मतलब 6 के पढ़ा 40 बार लिखना था। तो अंतिम में कितना आएगा, 240 आएगा। 6 से 40 में 240 में गुना, 40 में गुना करें, 6 चौका 24, 240। उम्मीदें नहीं समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है। एन का मान कितना है, तो 40/2। ए का मान कितना है, तो 6। एन का मान कितना है, तो 240। एन का मान कितना है, 240। कटे कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। तो कितना हो जाएगा, 246। कितना हो जाएगा, 200। हेलो, हम आ गए हैं कोचिंग में, आइए ना। हाँ, तो 40 और 6 को जोड़ा करता है 246 को। 246 से 2 में गुना कर दीजिए, तो 6 दूना 12 के 2, और 4 दूना 8 है, हाथों में के 9, और 2 दूना 4, और वहाँ 0 है तो मैं 0 दे दीजिए, 0 तो यहाँ पर 0 दे दीजिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको कितना हो जाएगा, 40 धन पूर्णांकों का योग कितना हो जाएगा, 49/20। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है बनाना, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डाल लीजिए क्वेश्चन को। कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोनों काट लेते हैं। अरे हटते हैं यार, आठ के प्रथम 15 गुंजों का योग करें। 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात करें, 8 के, ठीक है। तो देखिए 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग कर रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए, पहले लोग खुद टाइम ट्राई करेंगे, एक बार खुद को ट्राई करेंगे हम इसको। अभी आपको 1 मिनट टाइम देते हैं, खुद को ट्राई कीजिए इसको। चलिए 8 के 15 गुंजों का योग करना है, मतलब 8 के पढ़ा लिखना है कई बार, 15 बार, और उसका योग निकाल देना है, ठीक है। 8 के पढ़ा लिखना है 15 बार। गुणज का मतलब होता है 8 को कितना बार गुना करेंगे, 15 बार। तो कितना आएगा, ठीक है। चलो बना दिखाइए, अभी 1 मिनट टाइम दिया जाए सबको।
चलिए हम बनाते हैं एक बार 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग। तो एक 8 हो जाएगा, एक 8 दूना 16, एक 8 3 का 24, एक 8 चौका 32 हो जाएगा। 15 गुणज कर रहा है, मतलब 8 को कितना बार गुना? 15 बार। 8 को कितना बार गुना? 15 बार। तो 15 8 120, 15 8 120, मतलब 8 के 15 गुणज कर रहा है, मतलब n के माने यहाँ पर 15 दिया है। 8 को कितना बार गुना कर रहा है? 15 बार, मतलब 15 बार कितना पद है? 15 को पद आएगा इसमें। तो इसका योग कर रहा है याद करने के लिए। बताइए a का मान कितना है? तो हो गया 8। फॉर्मूला लगाएंगे सीधे डायरेक्ट, एस एन n बटा 2 इंटू ए प्लस, यही फार्मूला ना होता है। अब देखिए n का मान कितना है? तो 15 बटा 2। a का मान कितना है? तो 8। n का मान कितना है? तो 120। n का मान 120, तो हो जाएगा 15 बटा 2 अगुने 120 को 8 को 128 को कटाएगा। 2 छक्का 12, 2 चौका 8, तो 15 गुने 64, 15 गुने 64, 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, और 15 छक 90 को 6 को 96 को, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? चलो क्वेश्चन उतार लीजिए, जो नहीं बनाया है उनको समझ के चला। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है और लास्ट है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन कराएंगे जहाँ तक आज हो जाए वहाँ तक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। कह रहा है 0 और 250 के बीच विषम संख्या कितना योग होगा? तो 0, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 0 और 250 के बीच विषम संख्या का 0 से लेकर 250 के बीच विषम संख्या निकालना है। क्या सॉरी 250 कर रहे हैं, 50 के बीच विषम संख्या, जितने भी विषम संख्या है उसका योग निकालना है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं बताइए? वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, वैसी संख्या जो 2 से ना कटे उस संख्या का बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से ना कटे वैसी संख्या का बोलते हैं विषम संख्या। तब क्या बताइएगा? देखिए, एक विषम संख्या है, 2 विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, सॉरी 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, और 5 विषम संख्या है, 7 विषम 50 तक कितना 49 विषम संख्या है। 50 विषम संख्या, 50 सम संख्या, दिमाग वाली चल जा रहा है। और देखिए जरा, सबसे पहले बताइए ए का मान कितना दिया है? 1। डी का मान कितना दिया है? डी का मान दिया है आपका, डिफरेंस हो जाएगा 3 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। लास्ट में दिया है एन, एन का मान कितना दिया है? 49। एन का मान कितना दिया है? 49। तो एक का फार्मूला जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट में दिया है मतलब एन है, एन मतलब अंतिम पद। और एन का मान कितना है? चला था 49। एक का मान कितना है? तो 1। एन का मान पता नहीं है, डिफरेंस कितना है? 1। 1 प्लस में तो कहाँ जाएगा? माइनस में। 1 प्लस में तो कहाँ जाएगा? माइनस में। तो घड़े कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा n माइनस 1। और 1 से इतना में गुना होगा तो इतना ही होगा, कहीं 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से n में होगा तो n होगा, और 1 से 1 में होगा तो 1 होगा। ये माइनस 1 देर का हो जाएगा प्लस 1, जब माइनस 1 का हो जाएगा, सॉरी डिफरेंस 2 का ना है, डिफरेंस कितना का है? 2 का। 3 में से एक जगह 2 बचेगा ना, 3 में से एक जगह तो 2, कहाँ ध्यान रह रहा है? अब देखो
2 से n में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n, और 2 1 जा 2, इधर माइनस में 2 तो यार प्लस में 2 हो जाएगा 50, अब बराबर हो जाएगा 2n। जब -2 तो कहाँ जाएगा +2 हो जाएगा, और 2 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, 2 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, करेगा कितना हो जाएगा 25। तो n का मान कितना हो गया, चला n का मान हो गया 25, n का मान कितना हो गया 25, n का मान कितना हो गया 25। ठीक है, तो आपको योग ज्ञात करेगा, कभी करेंगे चला योग, योग मतलब एसएन। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस n। बताइए n का मान कितना आया था 25, n का मान कितना आ गया 25/2। a का मान कितना है, a का मान कितना है तो 1 है, a का मान कितना है चला 1, मतलब प्रथम पद 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लीजिए। n का मान मतलब अंतिम पद है 49, तो 25/2 और 49 वो कितना हो जाएगा 50, वो कट देगा कितना हो जाएगा 25 हो रहा है, 50 में 2 से भाग कितना हो रहा है 25, 25 से 25 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 625। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा एसएन का। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब में पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये। देखो, जो काम में विलंब करने के बाद जुर्माना लग रहा है, पहले दिन कितना जुर्माना लग रहा है तो 200, कितना लग रहा है 200, दूसरे दिन 250, उसके बाद 300, इसी तरह लग रहा है। और जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 में अधिक बढ़ते जा रहा है। ठेकेदार को जुर्माना रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो 30 दिन तक विलंब करता है। बताइए, एक दिन में 50 में बढ़ जा रहा है तो 30 दिन में कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा बताइए। एक दिन में 50 में बढ़ रहा है तो 30 दिन में कितना बढ़ेगा 1500 जुर्माना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 1500, और शुरू में कितना है 200, और 1500 जुर्माना बढ़ गया तो कितना हो गया 15 1700, मतलब उसका अंतिम में कितना रुपया लग जाएगा, उसका अंतिम तक 30 दिन तक कितना रुपया हो जाएगा, उसका जुर्माना बढ़ के 1700, कितना हो जाएगा 1700। बात को समझ है और नहीं है। देखिए, एक दिन में जुर्माना 50 बढ़ रहा है तो 30 दिन तक जुर्माना लग रहा है। कई दिन तक, कार 30 दिन तक विलंब कर देता है, 30 दिन तक, 30 बचे 1500 टोटल जुर्माना लग गया। और शुरुआत में कितना रुपया था 200, तो कितना हो गया 1700। अंतिम में जो आदमी होगा उसे कितना रुपया देना पड़ेगा 1700। और कितने दिन तक चला 30 दिन तक। आपको ये भी पता नहीं है 1700 कैसे आएगा, तो क्या कीजिए, एन का मान कितना हो गया 30, ठीक है, एन का मान कितना हो गया 30, और पहला पद कितना हो गया 200, पहला पद 200, डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस आपका 50 का है, डिफरेंस कितना का है 50 का। तो आप एन का फॉर्मूला लगाइएगा, एन बराबर, एन तो को पता नहीं है, एस एन लगा लीजिए, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लगाइए कि नहीं लगाइएगा। n का मान कितना है, तो n का मान है 30 अब बटा 2, और 2 अगुने a का मान कितना है तो 200, a का मान कितना है चला 200 प्लस n का मान है 30, कितना है 30 -1 अगुने डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है तो 50 का, डिफरेंस कितना का है 50 का। कटाएगा कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 2 गुना 400, कितना हो जाएगा 400 प्लस 30 में से एक कितना हो जाएगा 29, 30 में से कितना हो जाएगा 29, 29 गुने 50, 29 गुने 50, तो 15 इक्वल टू 400, आप 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, और 5 9 10 गो 4 गो 14 गो, गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, गुना करने पर इतना आ जाएगा। और देखिए 15 और 400 1400 कितना होगा 1850, 1850 गुना कर लिए, जो आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को भी कुछ नहीं है, केवल आपको पढ़ के भाषा केवल आपको भूल ही आया है, भाषा में कुछ है नहीं। ये भाषा पकड़ लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। तो नगद पुरस्कार कितना रुपये रखी गई? 700 रुपये की राशि रखी गई। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। अब दो दूसरी का पुरस्कार दिया गया, पहले का पुरस्कार से 20 रुपये कम, मतलब हो गया 680। 680 फिर तीसरी का जो दिया गया 660। डट करते करते 7 को नगद पुरस्कार है। कब नगद पुरस्कार है? 7, मतलब एन का मान कितना हो गया? 7। एन का मान कितना हो गया? 7। एन का मान कितना हो गया? 7। अब 7 को रखिएगा तो कई हो गया? लिखना लीजिए, 640 हो जाएगा। तीसरे का कितना हो जाएगा? तीसरे का हो जाएगा 640, 620, 1 2 3 4 5, 600 कितना हो जाएगा? अब 600, अब 580, 6 गुना हो गया। अब 6 को तो लिख भी सकते हैं आप। तो कह रहे हैं तो प्रत्येक पुरस्कार मान का मान क्या था? प्रत्येक पुरस्कार का मान तो पहले का 700, 680, 660, 640, 620, 600, 580। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। तो बना लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए इसके बाद वाला भी भाषा है, तो उम्मीद है कि आप लोग उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, और ये चैप्टर का द एंड हो गया। क्या हो गया? चला एक क्वेश्चन आप लोग को छोड़ देते हैं, 17 नंबर द एंड हो गया, और ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले क्लास में चला आप लोग को दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो चैप्टर अच्छा लगे, थोड़ा बच्चों को जो समझ में आए, बेहतर अच्छा समझ में आए, वही कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और क्या कीजिए कि इस एप्लीकेशन के बारे में सभी लोग को बताइए जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल पाए। मात्र 13 रुपये में इतना सस्ता एजुकेशन पूरे बिहार में आपको नहीं मिलेगा। 13 रुपये में आपको पूरा ऑनलाइन मैथ पढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग बच्चों को बताइए। चलिए आज रखते हैं, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।